जय हिंद। आप सभी को साथियों कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिविल पुलिस और पीएससी में क्या अंतर होता है ये बताएंगे। पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल्स और क्या समानता होती है। ठीक है, तो आप भी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं जब आप लोग के लिए इतना कर रहा हूं तो आप भी इतना जरूर कर देना इस वीडियो को, ताकि सभी बच्चों के पास पहुंचे, सभी देखें, सभी जाने इस जानकारी। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, देखिए साथियों, सिविल पुलिस एंड पीएससी में अंतर होता है क्या क्या, पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे और जो भी समानता होती है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर हमने सिविल पुलिस को रखा है, इधर हम पीएससी को रखे हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट्स है। तो देखिए इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट्स है स्थिर ड्यूटी। ठीक है, और पीएससी में क्या है, अस्थिर ड्यूटी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, स्थिर ड्यूटी और अस्थिर ड्यूटी। देखिए सबसे पहले यहाँ चलते। स्थिर ड्यूटी का मतलब साथियों कि अगर आप सिविल पुलिस में हो, अगर आपको जिस जिले में पोस्टिंग एक बार हो गई तो वहाँ पे कम से कम आप 10 साल ड्यूटी कर सकते हो। ठीक है, 10 साल वहाँ पे रह सकते हो। 10 साल के बाद आप जो है आप ट्रांसफर हो सकते हो, इससे पहले नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अस्थिर ड्यूटी पीएससी क्या है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आप जो है बनारस में आपकी पोस्टिंग हो गई पीएससी बटालियन में। ठीक है, तो आप बनारस में ही ड्यूटी नहीं करोगे, आप घूम घूम के जो है हर जिलों में ड्यूटी करोगे। मिर्ज़ापुर करोगे, प्रयागराज करोगे, ठीक है, उसके बाद आजमगढ़ करोगे, गोरखपुर करोगे। मतलब हर जिले में जो है लगभग जहाँ भी जरूरत पड़ेगी आपको जिलेवार ड्यूटी करनी पड़ती है। और वो भी फिक्स नहीं है। अगर आप बनारस में पोस्टेड हो तो बनारस में 2 महीने ड्यूटी करोगे, प्रयागराज में फिर 2 महीने ड्यूटी करोगे, फिर आप जो है मिर्ज़ापुर में जा रहे हो, मिर्ज़ापुर में 2 महीने की ड्यूटी, यानी जहां भी जाओगे आप 2 महीने की ड्यूटी करोगे। उससे 1 महीने भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब है साथियों कि आप स्थिर नहीं हो। जहां पोस्टिंग है ये नहीं कि आप बनारस पोस्टेड तो वहीं रहोगे। हमारे कहने का मतलब यही है। और ये जो है आपका सिविल पुलिस स्थिर है, वो अपने क्षेत्र में ही, अपने जिले में ही वो ड्यूटी करेगा। ठीक है, और भी आगे हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड और भी। ठीक है, अब दूसरा इसमें हमारा पॉइंट्स क्या है, ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट्स क्या है, प्रमोशन समय से, और इसमें क्या है, प्रमोशन लेट। अब देखिए सिविल पुलिस में क्या है, प्रमोशन आपका बिल्कुल समय से हो जाता है। जैसा कि अगर आप 60,244 में भर्ती हो रहे हो तो आप 10 साल बाद, 11 साल कह लो, 10 साल बाद आप जो है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाओगे, यानी दीवान बन जाओगे। ठीक है, लेकिन आप पीएससी में हो तो पीएससी में 10 साल में नहीं प्रमोशन है, आपको 18 से 20 साल लग जाता है हेड कांस्टेबल बनने में। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में आपको 18 से 20 साल लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है सिविल पुलिस और पीएससी में। क्लियर। अब चलो आगे, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है हमारा, क्या है, ड्यूटी फिक्स नहीं है घंटे में। देखिए यहाँ पे घंटे में लिखा हूं, अब इसको जिले से मत यहाँ पे ना कनेक्ट मत करिएगा। यहाँ पे ड्यूटी फिक्स नहीं है घंटे में, यहाँ पे ड्यूटी फिक्स है आपकी को कितने घंटे करना है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो, ड्यूटी फिक्स नहीं है घंटे में, यानी आप चाहे जिस जिले में या सिविल पुलिस में हो, आप जिस जिले में पोस्टेड हो, जिस थाने पे भी पोस्टेड हो, तो आपको फिक्स नहीं है कि आप 8 ही घंटा करोगे, आप 12 ही घंटा करोगे। नहीं, आप 24 आवर के लिए एकदम आप जो है माइंडली और आप फिजिकली रूप से तैयार आपको रहना पड़ता है। आप दिन भी ड्यूटी करते हो, रात भी करना पड़ता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, आप नाइट में गश्ती किए हो, फिर दिन में आपको वीआईपी ड्यूटी करनी पड़ती है, चाहे आप थाने पे हो, चाहे लाइन की ड्यूटी करो। ये फिक्स नहीं है कि हमने 8 घंटा कर लिया तो अब हमारा हो गया। लेकिन यहीं अगर आप पीएससी में जाओगे तो पीएससी में आप मान के चलो कि लगभग 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स रहती है। हाँ, कभी कभी इमरजेंसी में वैसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, जैसे कहीं वैसी आपका दंगा हो गया है तो उसकी बात अलग है। ठीक है, या फिर कभी मान लेते हैं कि वीआईपी आने वाला रहता है तो वहाँ भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा करना, या फिर कहीं मर्डर हो जाता है, वैसे बड़ी घटना हो जाती है तो वहाँ पे आपको जो है 8 घंटे से अधिक भी करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर वो भी मान लेते हैं कि आप वैसे संवेदनशील जगह से आ रहे हो 14 घंटे की ड्यूटी करके, 13 घंटे की ड्यूटी करके, तो अब आ गए उतने 14 घंटे की ड्यूटी करके, तो ये नहीं है कि फिर आपको जो है अगले दिन 8, अब मान के चलो कि 2 दिन आप रेस्ट करते हो, यानी अगर 14 घंटे की ड्यूटी कर लिए इसमें तो 2 दिन रेस्ट करते हो। ये तो पीएससी में आपकी ड्यूटी फिक्स है, 8 घंटे कर लिया, आपको कोई नहीं पूछने वाला है।
आप पढ़ाई करो, जो भी करो, जो भी कर सकते हो, कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप क्या हो, यहाँ पे आप ड्यूटी आपकी फिक्स नहीं है कि नहीं हमने 8 घंटा कर लिया, अब हमको कोई नहीं पूछने वाला, ऐसा नहीं है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ डीए नहीं है, डीए है। एक बात मैं मालूम, देखो डीए जो होता है ये डिस्टेंस अलाउंस जो है आपकी ड्यूटी कैसे मिलता है, डीए कैसे मिलता है मैं अभी बता रहा हूँ। जो है ये डीए जो है सिविल पुलिस और पीएससी दोनों के लिए है, लेकिन ये सिविल पुलिस को न के बराबर मिलता है, नहीं मिलता है। इसका कारण ये है, ऐसा नहीं है कि जो विभाग की तरफ से नहीं, तो विभाग की तरफ से सबको समान मिलता है। लेकिन ये क्या होता है कि डीए का मामला ऐसा है कि आप आपकी जहाँ पोस्टिंग है, आपकी जहाँ पोस्टिंग है, जिस थाने पे पोस्टिंग है, उससे अगर 8 किलोमीटर दूर आप जा रहे हो तब जाके आपको डीए मिलता है। यानी आपके जहाँ ड्यूटी है, ड्यूटी पॉइंट है, जहाँ आपकी पोस्टिंग है, उससे 8 किलोमीटर की दूरी पे जाके आप ड्यूटी करते हो, तब जाके आपका डीए मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका सिविल पुलिस में आप एक थाने पे पोस्टिंग होगा, आपको क्षेत्र मिल गया, आपका बीट मिल गया, उसी में आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। तो आपको शायद कभी कभार ऐसी स्थिति आती है जो कि आपको 8 किलोमीटर से दूर पर जाना पड़ता है, या फिर कहीं आपको अदर जिले में कोई डॉक्यूमेंट्स या वैसे रिलेटेड जो है आपको जाना पड़ता है, नहीं तो नहीं जाना पड़ता। इसीलिए कह रहा हूँ कि डीए नहीं है, बस यही रीजन। और यहाँ पे क्या है कि मैं आपको ऊपर ही बताया कि ये क्या है, अस्थिर ड्यूटी है, यानी डीए। आपको जो है हमेशा एक जगह आपको रहना नहीं। आपकी बनारस में पोस्टिंग हो गई है, तो आप लखनऊ जा रहे हो 1 महीने के लिए, तो 1 महीने आपको वहाँ पे क्या डीए बनेगा। अब कौन सी सिटी है वो भी मैं बता दूंगा, उस हिसाब से डीए बनता ही नहीं। परमानेंट पीएससी के लिए डीए जो है परमानेंट होता है, परमानेंट यानी मंथली में ये फिक्स होता है कि आपको हर मंथ मिलेगा। इसमें कभी आपकी कटौती नहीं होती है। कभी कभार जो है आपकी बनारस में आप जहाँ पोस्टेड हो, अगर वहाँ हो जाती है 1 महीने के लिए, तभी नहीं मिलता है। तो यानी मान के चलो कि 1 साल में 12 महीने में आपको 10 महीने डीए मिलता है, 2 महीने छोड़ के। क्लियर। अब देखो अगला हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट आपका हो गया, ये हो गया। अब आपका अगला है कि सिविल पुलिस में डायरेक्ट कनेक्ट टू द पब्लिक, और ये पीएससी क्या है, नॉट कनेक्टेड टू पब्लिक। यानी सिविल पुलिस जो है दोस्तों पब्लिक के बीच में कार्य करती है। पीएससी का जो है, पीएससी का पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता है। बस ये है, आपको पब्लिक के बीच में रह के कार्य करना पड़ता है। क्लियर हो गया। आईपीएससी को पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है, छुट्टी में दिक्कत होती है और पीएससी में छुट्टी लेना आसान है। ठीक है। देखिए इसमें सिविल पुलिस में क्या है कि छुट्टी लेने में आपको दिक्कत होती है। छुट्टी यहाँ जल्दी नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्यूटी है, आपको ज़रूरत है। ठीक है, आपकी ज़रूरत है, यहाँ पे ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, आपको ज़रूरत होती है। अगर आप छुट्टी जल जाते हो तो दिक्कत होती है, ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे छुट्टी लेना आसान इसलिए है कि साथियों ये आपने ड्यूटी कर लिए, पर्याप्त संख्या में बल रहता है। इसमें आप अगर 10 लोग ड्यूटी कर रहे हैं, 1 लोग छुट्टी चले तो कोई दिक्कत नहीं होती। और सबसे ज़्यादा छुट्टी लेने में सिविल पुलिस में ईएल का एक छुट्टी आता है, जिसको उपार्जित अवकाश बोलते हैं। ठीक है, अर्नड लीव बोलते हैं। इसमें मैं बेकायदे जो है वीडियो बना के आप लोगों को बताया था, उपार्जित अवकाश बोलते हैं। वो छुट्टी लेने में, वो जो 10 दिन 20 दिन 25 दिन इकट्ठे जो छुट्टी लेते हैं, वो जो छुट्टियाँ लेने में यहाँ पे सिविल पुलिस में दिक्कत होती है। और पीएससी में क्या है कि आपको 20 दिन की भी छुट्टी लेने है तो बहुत आसानी से मिल जाता है। इसमें तो 20 दिन और 2 दिन की छुट्टी लेने लोगे तो थोड़ा सा बहुत आप समझो कि मिल जाएगा, लेकिन 20 दिन का जाओगे तो मान के चलो कि नहीं मिलता है। ठीक है। बाकी वैसे अगर इमरजेंसी है तो ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी है तो नहीं मिलेगा, इमरजेंसी है तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ठोस रीजन भी नहीं रहेगा तब भी आपको छुट्टी मिल जाती है। ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7वां पॉइंट है, मूवमेंट नहीं है, और यहाँ पे पीएससी में मूवमेंट है। ठीक वही पॉइंट जो मैं बताया था। देखिए पीएससी में यही एक दिक्कत है, क्या, मूवमेंट। इसमें मूवमेंट इतना होता है, मूवमेंट के कारण ही आपको डीए मिलता है। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो डीए भी नहीं मिलेगा, ये भी है। अगर आप इसको नुकसान के तौर पर देख रहे हो तो फायदा भी है कि अगर मूवमेंट आपका नहीं हो, मूवमेंट का मतलब साथियों कि आप एक जिले से दूसरे जिले में ड्यूटी हमेशा करते हो, उसी को मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, हमेशा मूव करते रहते हो। ठीक है ना। तो अगर आप मूव नहीं करोगे तो डीए नहीं बनेगा। ठीक है। तो अगर आप आराम करोगे तो डीए नहीं मिलेगा, अगर मूव करोगे, मेहनत करोगे तो डीए मिलेगा। ये आपका प्लस पॉइंट। यहाँ पे आपका मूवमेंट नहीं है, जैसा कि अब मैं बता दिया कि चाहे लाइन की ड्यूटी करो, चाहे थाने की ड्यूटी करो, या फिर चाहे ऑफिस की ड्यूटी करो, और फिक्स हो। ठीक है, फिक्स हो, वहीं पे आपको ड्यूटी करनी है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक हमारा और पॉइंट है, ये जो है ग्रुप में ड्यूटी नहीं, यहाँ पे ग्रुप में ड्यूटी। देखिए इसका क्या है
ये जो पीएससी है ये हमेशा जो है ग्रुप में ही ड्यूटी होती है, ग्रुप में ही, कभी भी आप सिंगल ड्यूटी नहीं करोगे, कभी भी आप सिंगल ड्यूटी नहीं करोगे, हमेशा ग्रुप रहेगा, 4 का, 6 का, 10 का, 8 का, ऐसे ग्रुप रहेगा मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे क्या है सिविल पुलिस में, यहाँ पे भी आपको ग्रुप मिलता है, लेकिन जो है कभी कभी आपको, नहीं तो आप मान के चलो कि हमेशा आपको सिंगल भी ड्यूटी करनी पड़ती है, ग्रुप में भी ड्यूटी करनी पड़ती है यहाँ पे सिविल पुलिस में, लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा ग्रुप में ड्यूटी करनी पड़ती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए साथियों, यहाँ पे 9वां हमारा पॉइंट है, अपने साधन से भी ड्यूटी करनी पड़ती है और यहाँ पे अपने निजी साधन की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है ये, इसमें क्या है सिविल पुलिस में कि आपको जो है अपने सरकारी वाहन से तो आपको ड्यूटी मिलेगी, ठीक है, लाइन की गाड़ी हो या फिर थाने की गाड़ी हो ड्यूटी कर, लेकिन अपने भी साधन से आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। एक मान के चलिए कि अगर सिविल पुलिस में आप भर्ती होते हैं तो आपके पास बाइक होना यानी मोटरसाइकिल होना बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है, इस बात को नोट कर लेना। और इसमें आपको बाइक की, पीएससी में को बाइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको निजी साधन की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप रखे हो तो उसका भी कोई मतलब नहीं, उसका यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर, ये होता है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो ये अंतर, अब देखिए कुछ कॉमन पॉइंट्स है, कुछ समानता है, ये तो अंतर हो गया। अब मैं कुछ समानता यहाँ पे है कि चाहे सिविल पुलिस हो चाहे पीएससी हो, दोनों का रिटायरमेंट 60 वर्ष पे होता है, दोनों की सैलरी इक्वल होती है। ठीक है, छुट्टियाँ दोनों में बराबर होती है, हालांकि वो मिलती है कि नहीं मिलती है वो अलग का विषय है, लेकिन छुट्टियाँ बराबर है। ऐसा नहीं है कि छुट्टियाँ जो है किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, मिलना न मिलना वो दूसरा विषय है, लेकिन छुट्टियाँ बराबर है। तो ये आपका जो है इक्वल है। अब साथियों कुछ मैं आपको बता दूं यहाँ पे सिविल पुलिस का, देखिए सिविल पुलिस को मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें ड्यूटियाँ तो बहुत होती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये ड्यूटियाँ समझ में नहीं आती है सिविल पुलिस की। ये ड्यूटियाँ आपको समझ में नहीं, क्योंकि फील्ड में काम करना पड़ता है। तो जब भी आप फील्ड में काम करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे कोई भी आप देख लो, कोई भी आप ड्यूटी करके देख लो, फील्ड वाली ड्यूटी जो है समझ में नहीं आती है। आप 14 घंटा भी कर लोगे, 16 घंटा कर लोगे, तब भी समझ में नहीं आएगा कि हमने 14 घंटा किया है। तो इस वजह से जो है सिविल पुलिस में जितने भी, और डायरेक्ट जो है पब्लिक के बीच में रहना है तो और समझ में नहीं आती है। ठीक है, और रहा ऐसा नहीं है कि इसमें आपको पढ़ने का नहीं मिलता है, इसमें भी आपको पढ़ने के मौका मिलता है, समय मिलता है, मैं आपको बताया था वीडियो बना के। लेकिन पीएससी से अगर कंपेयर किया जाए तो पीएससी से थोड़ा बहुत इसको कम समय मिलता है। ठीक है, पीएससी वालों को ज़्यादा समय मिलता है। इसमें आपका जो है साथियों, इसमें पीएससी में क्या है कि आपको मानसिक प्रेशर नहीं रहता है, आप एकदम फ्री ऑफ माइंड हो। इसमें आपको जो है दोस्तों वर्कलोड होता है, इसमें आपको वर्क करना पड़ता है, आपको जो है कागजात से रिलेटेड, आपके फील्ड से रिलेटेड, आपके एरिया से रिलेटेड, आपके बीट से रिलेटेड जो है आपके ऊपर प्रेशर रहता है, आपको काम करना पड़ता है रियलिटी में। ठीक है, यहाँ पे फ्री ऑफ माइंड होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, सिविल पुलिस में भी पढ़ने का अच्छा मौका, मैं यहाँ भी बताया था। सिविल पुलिस में एक देखिए जान लीजिए कि इसमें से आप जो है एटीएस, एलाऊ, डायल 112 ऑफिस, ठीक है, इस तरह के जो है तमाम इकाइयाँ हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी ड्यूटी कर सकते हो, ये इसमें सिविल पुलिस में। ठीक है, हमें बताया था कि आपको पढ़ना होगा तो आप ऑफिस ज्वाइन कर लो, आप आराम से पढ़ सकते हो, या फिर लाइन की ड्यूटी कर लो, लाइन में अटैच हो जाओ, वहाँ भी आपको पढ़ने का समय मिलता है। ठीक है, अब आ जाइए देखिए पीएससी। पीएससी क्या है साथियों कि पीएससी में आप हमेशा फ्री ऑफ माइंड हो, यानी आप ड्यूटी कर लिए तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप जाओ और चुपचाप पढ़ो, कोई आपको बोलने वाला टोकने वाला नहीं है। ठीक है, कभी कभार वैसी इमरजेंसी आती है तो आपको जो है दिक्कत होती है, नहीं तो आपको हमेशा पढ़ने का। बस यहाँ पे आपको दिक्कत क्या करता है पीएससी में, आपका दिक्कत करता है मूवमेंट। वो भी किसको मूवमेंट दिक्कत करता है? पढ़ने वाले बच्चों को, जो पढ़ना चाहते हैं उनको थोड़ा सा मूवमेंट दिक्कत करना पड़ता है, दिक्कत करता है। मूवमेंट में क्या होता है, आप सोच लो कि मान लो कि आप बनारस से चले प्रयागराज के लिए जाना है, तो आपको प्रयागराज जाओगे तो 1 महीना रहोगे, तो 1 महीना तो अपनी बुक्स को लेकर जाओगे, हर चीज़ सामान को लेकर जाओगे, तो वहीं पे थोड़ा दिक्कत होती है, इस बात को समझिए आप। यानी जितने भी आपके सामान हैं, बुक्स भी है, आपके और भी जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, जो एकदम मूलभूत आवश्यकता है, उसको तो ले जाना है, प्लस में बुक्स भी ले जाना है। तो ये आपको थोड़ा सा मूवमेंट जो है पढ़ाई वाले बच्चों को दिक्कत करता है, यही एक दिक्कत है। नहीं तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या बोलता है डीए का, डीए का मैं बताया था ना कि डीए का मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद आप लोगों को। तो डीए क्या होता है साथियों, जब आप ड्यूटी करते हो 8 किलोमीटर दूर अपने जो जहाँ पे नियुक्ति स्थल है उससे दूर 8 किलोमीटर ड्यूटी करते हैं, तो आपको डीए बनता है। डीए बनता है साथियों फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास सिटी, सिटी के अनुसार बनता है, फर्स्ट क्लास सिटी, सेकेंड क्लास सिटी, थर्ड क्लास सिटी। फर्स्ट क्लास सिटी जैसे आपको बनारस हो गया, ठीक है,
बनारस हो गया, ठीक है, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, गोरखपुर, इस तरह जो महानगर है उनके लिए। और उसके बाद दोस्तों आपका आता है सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास में जो दोस्तों आपका हो जाए बलिया ले लो, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्लास में आपका ले लो आजमगढ़। इस तरह से जो है आपके डिस्ट्रिक्ट जो डिवाइड है, फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास। अब यहाँ पे आप जाओगे ड्यूटी करोगे 1 महीने, तो रोज का पर डे का आपका बनेगा 390 रुपये, ठीक है। 390 रुपये एक दिन का बनेगा, सैलरी छोड़ के ये एक दिन का आपका इनकम है। सैलरी छोड़ दीजिए, आपकी जो भी 30-35 हज़ार 32 हज़ार जो भी सैलरी हो उसको आप साइड में रख दो। ये आपका डेली का जो है डीए बनेगा 390 रुपये पर डे, ठीक है। अगर आप जो है सेकेंड क्लास में जाते हो तो अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है सेकेंड क्लास का कितना है, 240 एक है ना, 240 है कि 200 नहीं 320 की ऐसे कुछ है, और उसके बाद एक 240 है, ठीक है। अब हमको एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है कितना है, लेकिन ये फर्स्ट क्लास से इतना है और ये 240 है। अब देखिए तो यहाँ पे अगर आ जाते हैं फर्स्ट क्लास पे, तो आपका 390 हो गुणे आप 30 दिन का जोड़ लो, ठीक है। तो आप अगर इसको 390 को आप 400 ही डायरेक्ट ले लो तो कितना हो, 12,000, यानी हर महीने आपको 12,000 एक्स्ट्रा आ जा रही है। तो 12,000 न देके आपके क्या, आप मान के चलो 8 से 12,000 आपको इजीली हर महीने बन जाता है। ये सैलरी के छुआ, यानी आपकी सैलरी अगर 32,000 है तो 8,000 इसको आप डीए को जोड़ लोगे हर महीने, तो आपको कितना हो गया 40,000 पर मंथ। यानी सिविल पुलिस को ये नहीं मिलता है। सिविल पुलिस को भाई ड्यूटी यार 8 किलोमीटर से दूर नहीं लगती है, तो भाई मिलेगा कैसे, तो वही बात है, ये आपको प्लस बेनिफिट होता है। और ये कैसे मिलता है, ऐसा नहीं है कि पर मंथ मिलता है, पर मंथ नहीं मिलता है, ये आपको 6 मंथ या 1 साल का पूरा जो है आपको मान लें 12,000 है, आपका 12,000 हो गया ये आगुड़े 12 महीने का, ठीक है, 1,144, ठीक है, 1,44,000 आपको रुपया मिलेगा। 1,44,000 आपका 1 साल का हो गया। ये आपको एक मुश्त मिलती है, इकट्ठे मिलती है, तो ऐसा ही होता है, आप कुछ भी काम कर लेते हो हर महीने मिलेगा। तो जैसे सैलरी जो है आपका खत्म हो जाती है, उसी प्रकार ये भी खत्म हो जाता है, लेकिन इसको इकट्ठे दिया जाता है ताकि आप कोई कार्य कर सको, ठीक है। तो ये आपका है डीए का फंडा, ठीक है। और ये आपका पूरा ब्यौरा है, सिविल पुलिस और पीएससी का अंतर है साथियों। उसके बाद क्या समानता है ये मैं सब चीज़ बता देता हूं। एक लाइक जरूर करिएगा इतनी मेहनत पे, और वीडियो को शेयर सभी लोग कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में।